आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सुधा's क्लासरूम शी uses her students first or main language to explain the grammar and vocabulary of the test, and then she helps them translate. If Sudha is relying on test method to help her students learn English, ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल मेथड इसे कहेंगे, ऑप्शन बी है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कहेंगे, ऑप्शन सी है ग्रामर ट्रांसलेशन कहेंगे, कि ऑप्शन डी है डायरेक्ट कहेंगे। तो सही आंसर इसमें हम आ जाएगा कि इस मेथड को हम कहेंगे ऑप्शन सी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, जो सुधा है वो क्लासरूम में क्या कर रही है कि अपने स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट और पहली भाषा के रूप में अपने एक्सप्लेन कर रही है ग्रामर को और वोकेबलरी को ऑफ द टेस्ट में, एंड देन सी हेल्प ऑल्सो उनकी सहायता करिए ट्रांसलेट करने में। तो सुधा जो है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का प्रयोग कर रही है इंग्लिश में। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि in Sudha classroom she uses her students first or main language to explain the grammar and vocabulary of the text, and then she helps them translate it. It is relying on grammar translation method to help her students learn English. तो grammar translation method होती क्या है? A method of teaching foreign language derived from the classical method of teaching, and students learn grammatical rules and then apply them. Hence option C is correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्यूमिन सोशल लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज द लैंग्वेज ऑफ, ऑप्शन ए है द प्लेग्राउंड लैंग्वेज, ऑप्शन बी है द क्लासरूम लैंग्वेज, ऑप्शन सी है द लैंग्वेज लेबोरेटरी लैंग्वेज, ऑप्शन डी द न्यूज रूम लैंग्वेज। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए द प्लेग्राउंड लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू द क्यूमेन सोशल लैंग्वेज आल्सो नोन एज द प्लेग्राउंड लैंग्वेज। हमारी व्याख्या कह रही है कि अकॉर्डिंग टू द क्यूमेन सोशल लैंग्वेज इज नोन आल्सो नोन एज द लैंग्वेज ऑफ द प्लेग्राउंड लैंग्वेज, व्हाइल द रिमाइंड ऑप्शन आर नॉट सुटेबल, हेंस द ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन ए। यानी बाकी के आंसर सही नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोनोनेमिक अवेयरनेस इज द अंडरस्टैंडिंग दैट, ऑप्शन ए लैंग्वेज हैज फोनोमेस, ऑप्शन बी ए साउंड ऑफ अ लैंग्वेज कैन बी आइडेंटिफाइड आइसोलेटेड एंड मैनिपुलेटेड, ऑप्शन सी ए साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज नीड टू बी मेमोराइज्ड, ऑप्शन डी ए साउंड ऑफ अ लैंग्वेज कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एंड मैनिपुलेटेड। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी साउंड ऑफ अ लैंग्वेज कैन बी आइडेंटिफाइड आइसोलेटेड एंड मैनिपुलेटेड। ठीक है, फोनोमिक अवेयरनेस इज द अंडरस्टैंडिंग दैट साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज कैन बी आइडेंटिफाइड आइसोलेटेड एंड मैनिपुलेटेड। हमारी व्याख्या कह रही है कि फोनोमिक अवेयरनेस इज द अंडरस्टैंडिंग दैट साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज कैन बी आइडेंटिफाइड आइसोलेटेड एंड मैनिपुलेटेड। Phonemic awareness is the ability to identify and manipulate individual sounds in spoken words. Hence option B is correct answer. कह रहा है कि रेखा is getting her students to isolate beginning, middle and ending sound. By doing so, she is strengthening their option A है phonological awareness, ऑप्शन बी है मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस, ऑप्शन सी है ग्राफोलॉजिकल अवेयरनेस, ऑप्शन डी है ग्रामर अवेयरनेस। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि रेखा इज गेटिंग हर स्टूडेंट्स टू आइसोलेट बिगनिंग, मिडल एंड एंडिंग साउंड। बाय डूइंग सो शी इज स्ट्रेंथनिंग देयर फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड मैनिपुलेट द स्पोकन पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड वर्ड्स। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमीना यूजेज अ लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन व्हाइल रीडिंग विद हर स्टूडेंट्स। हाउ डज विजुअलाइजेशन हेल्प स्टूडेंट्स व्हाइल रीडिंग? ऑप्शन ए है कि इट हेल्प्स देम ड्रा एन आइडिया दैट दे आर थिंकिंग अबाउट, ऑप्शन बी है इट हेल्प्स देम क्रिएट अ पिक्चर ऑफ व्हाट दे आर रीडिंग सो एज टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बेटर, ऑप्शन सी इट हेल्प्स देम अंडरस्टैंड द मूवी अबाउट द टेक्स्ट बेटर, और ऑप्शन डी है इट हेल्प्स देम प्लान देयर रीडिंग होमवर्क वेल। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, इट हेल्प्स देम क्रिएट अ पिक्चर ऑफ व्हाट दे आर रीडिंग सो एज टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बेटर।
हमारी व्याख्या कह रही है कि इफ आर टीचर यूजेज अ लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन व्हाइल रीडिंग विद हर स्टूडेंट्स, इट हेल्प्स देम क्रिएट अ पिक्चर ऑफ व्हाट they are reading so as to understand the text better. Visualization is a simple technique that you can use to create a strong mental image of a future event. Hence option B is correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि guided reading helps student develop creator control over the reading process through the development strategy which assist in option A है decoding and construct meaning, option B है decoding and encoding, option C है decoding and visualization, option D है decoding and रीडिंग। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए डिकोडिंग एंड कंस्ट्रक्ट मीनिंग। कह रहा है कि गाइडेड रीडिंग हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप क्रिएटर कंट्रोल ओवर द रीडिंग प्रोसेस थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्ट्रेटजी विच असिस्ट इन डिकोडिंग एंड कंस्ट्रक्ट मीनिंग। गाइडेड मीनिंग इज द इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस ऑफ approach where teachers support a small group of students to read a text independently. Hence correct answer is option A. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर टेलिंग हर स्टूडेंट अ स्टोरी रोजी गिव्स देम फ्लैश कार्ड, शी वांट्स देम टू अरेंज द फ्लैश कार्ड्स इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, व्हाट स्किल इज द टेस्टिंग। यानी कि जो रोजी है वो क्या करती है कि अपने स्टूडेंट्स को एक कहानी सुना देती है, फिर उन्हें फ्लैश कार्ड दे देती है, वो चाहती है कि उसको अरेंज करे फ्लैश कार्ड को उनकी स्टोरी के क्रम से यानी कि सीक्वेंस है। तो वो कौन सी स्किल का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन ए है रीडिंग स्किल, ऑप्शन ए है बी है लिसनिंग, रीडिंग मतलब पढ़ने वाली स्किल, लिसनिंग मतलब सुनने वाली, स्पीकिंग स्किल मतलब बोलने वाली स्किल, विजुअलाइजेशन यानी कि दृश्य वाली स्किल। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, जब रोजी गिफ्ट्स दे रही है सबको फ्लैश कार्ड वगैरह, फिर उसको अरेंज के लिए कह रही है, तो वो लिसनिंग स्किल का प्रयोग कर रही है। बच्चों ने सुनकर ही तो उसे अपने समझा होगा स्टोरी को। तो हमारी व्याख्या भी कह रही है कि टीचर टेल्स अ स्टोरी, एक अध्यापक बच्चों को कहानी सुनाती है, एंड गिव्स फ्लैश कार्ड्स और उन्हें फ्लैश कार्ड्स देती है, एंड शी वांट्स द स्टूडेंट्स और वो चाहती है अपने जिनके जो विद्यार्थी हैं वो अरेंज द फ्लैश कार्ड इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, जो कहानी है उसके क्रम से फ्लैश कार्ड को अरेंज करे। तो शी इज टेस्टिंग द लिसनिंग स्किल, तो वो लिसनिंग स्किल का प्रयोग कर रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि साधना इज कैलकुलेटिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट क्वेश्चंस। In one of her questions, she noticed the difficulty level has a value of 90. What should Sadhana do the item? Option A, the item should be kept in the test. Option B, the item should be discarded from the test. Option C, the item is moderately difficulty for the test, और ऑप्शन डी है द आइटम इज अ गुड क्वेश्चन फॉर द टेस्ट। आपने ये क्वेश्चन देखा होगा तो आपको याद आएगा कि सेम क्वेश्चन बिल्कुल हिंदी के शेयर में भी पूछा गया था सीटेट के, यानी कि हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज के वो सेम कभी कभी हो जाते हैं रिपीट। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छे से देखा कीजिए। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द आइटम शुड बी डिस्कार्डेड फ्रॉम द टेस्ट। यानी कि एक क्वेश्चन को रख रही है जिसका डिफिकल्टी लेवल 90 है, तो उसको क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए उस क्वेश्चन को। हमारी व्याख्या करिएगा, टीचर इज कैलकुलेटिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ ए टेस्ट क्वेश्चन। एक जो अध्यापक है वो एक जो टेस्ट क्वेश्चन है उसका क्या कर रही है? डिफिकल्टी लेवल यानी कठिनाई स्तर है वो चेक कर रही है। तो उसने देखती है कि इन वन ऑफ हर क्वेश्चन शी नोटिस द डिफिकल्टी लेवल हैज अ वैल्यू ऑफ 90। एक क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल है वो कितना है? 90 है। तो उस क्वेश्चन को उसे क्या कर देना चाहिए? टेस्ट से हटा देना चाहिए, क्योंकि इतना कठिन अगर क्वेश्चन रखेंगे तो बेचारे बच्चे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ BICS बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स वाज गिवन बाई। सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म याद रखो क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि BICS के फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये किसने दिया था? ऑप्शन ए है स्टेफन क्रैशन, ऑप्शन बी है लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी है BF स्किनर और ऑप्शन डी है जिम क्यूमिनिस। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम क्यूमिन्स। ठीक है, द कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट था BICS बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल का वो कैम क्यूमिन्स के द्वारा दिया गया था। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि द कॉन्सेप्ट्स ऑफ BICS बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स वाज गिवन बाय जिम क्यूमिन्स। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स रेफर्स टू लिंग्विस्टिक स्किल्स नीडेड इन एवरीडे सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शंस। हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरजीत वांट्स टू टीच हर स्टूडेंट सोशल स्किल्स एंड सोशल लैंग्वेज विच स्ट्रेटजी वुड बेस्ट सूट्स हर। यानी जो गुरजीत है वो क्या चाहता है, वांट्स मतलब चाहता है, टू टीच हर स्टूडेंट आती है उन्हें सिखाना चाहता है सोशल स्किल्स यानी सामाजिक कौशल एंड सोशल लैंग्वेज और सामाजिक भाषा। तो विच स्ट्रेटजी वुड बेस्ट सूट हर यानी कौन सी उसे स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए उसके लिए। ऑप्शन ए है ड्रामा, ऑप्शन बी है प्लेस, ऑप्शन सी है रोल प्ले, ऑप्शन डी है डिबेट यानी कि उसे डिबेट कर देना चाहिए, अलग अलग वर्ड देना चाहिए, रोल प्ले यानी कि मुख्य भूमिका को निभाना चाहिए, प्लेस करने चाहिए, ड्रामा नाटक वगैरह करने चाहिए। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोल प्ले। ठीक है, गुरजीत अगर अपने बच्चों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहता है तो उसे रोल प्ले यानी सामाजिक भूमिका सबसे पहले सूट करेगी, उसकी स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए यानी उसी के द्वारा सामाजिक भाषा सिखानी चाहिए। व्याख्या करिए टीचर वांट्स टू टीच हर स्टूडेंट सोशल स्किल एंड सोशल लैंग्वेज देन रोल प्ले स्ट्रेटजी वुड बेस्ट सूट हर यानी रोल प्ले स्ट्रेटजी जो क्या रहेगी वो उसे सिखाने के लिए बेस्ट रहेगी। रोल प्ले स्ट्रेटजी गिव्स स्टूडेंट्स, जो रोल प्ले स्ट्रेटजी होती है वो गिव्स स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को क्या प्रदान करती है, द अपॉर्चुनिटी यानी अवसर प्रदान करती है टू अज्यूम द रोल ऑफ अ पर्सन और एक्ट आउट ऑफ अ गिवन सिचुएशन है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वो परिस्थितियां प्रदान करती है कैसे उस तरह की परिस्थितियों में उन्होंने कार्य किया होगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइलेंट पीरियड इज क्रिटिकल इन लैंग्वेज लर्निंग, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, की ट्रू फॉल्स की फैक्ट इनकरेक्ट। यानी कि ये साइलेंट पीरियड होता है यानी कि शांत समय होता है इन क्रिटिकल इन लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज यानी भाषा की सीखने में जो शांत समय होता है वो क्या होता है, क्रिटिकल इन लैंग्वेज लर्निंग। तो दिस स्टेटमेंट सही, इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। हमारी व्याख्या कह रही है कि साइलेंट पीरियड इज क्रिटिकल इन लैंग्वेज लर्निंग, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। साइलेंट पीरियड रिफर्स टू व्हेन द स्टूडेंट टेक्स इन द न्यू लैंग्वेज बट डज नॉट स्पीक इट, हेंस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यानी कि साइलेंट पीरियड होता है जब बच्चा नई भाषा तो सीखता है लेकिन वो उसे बोलने में असमर्थ होता है, तो उसे क्या कहते हैं, साइलेंट पीरियड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर BICS यानी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल एंड कैल्प कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो 2 नंबर आपके ऐसे पक्के हो जाएंगे क्योंकि पूछ लेता है कि BICS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होती है, और CALP की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है। तो बताइए ऑप्शन है कॉल्प इज अनदर वर्ड ऑफ BICS, दूसरा क्या है कॉप इज डिफरेंट फ्रॉम BICS, तीसरा क्या है कॉप इज नॉट रिलेटेड टू बिग, और ऑप्शन डी है कॉप इज एन इंटेंशन ऑफ बिग्स। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कैल्प इज डिफरेंट फ्रॉम BICS। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, पहले व्याख्या देख लेते हैं कि BICS स्टैंड्स फॉर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, इट refers to the language that is necessary for a day-to-day living, including conversations with friends and informal interactions. COLF stands for Cognitive Academic Language Proficiency. It refers to formal academic learning, it including listening, speaking, reading and writing about subject area, content material. That's correct option is option B। यानी कि जो BICS होता है वो क्या करता है, ये लिविंग इंक्लूडिंग कंजर्वेशन विद फ्रेंड्स एंड इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शंस के लिए होता है, और जो कैल्प होता है वो इंक्लूड करता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग को। इस तरह से दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लैंग्वेज स्टूडेंट्स हु फेवर डेस्क लर्निंग कैन रिकॉल व्हाट दे हियर, प्रेफर ओरल इंस्ट्रक्शंस एंड लर्न बाय लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ऑप्शन ए है विजुअल, ऑप्शन बी है ऑडिटरी, ऑप्शन सी है काइनेस्टिक, ऑप्शन डी है स्पैटिकल। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी ऑडिटरी। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि लैंग्वेज स्टूडेंट्स हु फेवर ऑडिटरी लर्निंग कैन रिकॉल व्हाट दे हियर, प्रिपेयर ओरल इंस्ट्रक्शंस एंड लर्न बाय लिसनिंग एंड स्पीकिंग। दस का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, व्हाइल द रिमाइनिंग ऑप्शन आर नॉट सुइटेबल, बाकी के ऑप्शन जो है वो सुइटेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग दीज आर प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। ऑप्शन ए है कॉइनिंग, बोरोइंग, कंपाउंडिंग की ब्लेंडिंग। तो ऑप्शन ए ABC, ऑप्शन बी है BCD, ऑप्शन सी है ACD और ऑप्शन डी है ABCD। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन
डी, ABCD, यानी कि कॉइनेज, बोरोइंग, कंपाउंडिंग और ब्लेंडिंग। ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। व्याख्या भी कह रही है कि कॉइनेज, बोरिंग, कंपाउंडिंग एंड ब्लेंडिंग आर द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन refers to the base in which new words are formed on the basis of other words or morphemes. So all the options are suitable. Hence the option D is correct answer. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट teachers should be silent as much as possible and learners should be encouraged to produce language as much as possible. ऑप्शन ए है सजेस्टोपीडिया, ऑप्शन बी है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी है द साइलेंट वे और ऑप्शन डी है द होल लैंग्वेज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द साइलेंट वे। हमारी व्याख्या कह रही है कि द साइलेंट वे इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट टीचर्स शुड बी साइलेंट एज मच एज पॉसिबल एंड लर्नर्स शुड बी encouraged to produce language as much as possible. Hence option C is correct answer. So dear students, ये था हमारे सीटेट का प्रीवियस ईयर इंग्लिश का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। if you like it then like, subscribe and share and don't forget to subscribe this channel. साथ ही आप स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं, सुबह 10 बजे करंट अफेयर कराते हैं, आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसे देख सकते हैं। अगर आप सीटेट 2024 जो कि जुलाई में होने वाला है इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, 7 मार्च को आपका नोटिफिकेशन आया था, 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। अगर फॉर्म नहीं तो प्लीज़ फिल कर दीजिए और 7 जुलाई को इसका पेपर होगा। तब तक आप सारे प्रीवियस ईयर देख लीजिए। अगर आप प्राइमरी लेवल का पेपर देना चाहते हैं तो आप सुबह 8 बजे हमारी क्लास देखा कीजिए, सारे प्रीवियस ईयर कराते हैं, प्ले लिस्ट भी बना रखी है। अगर आप जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसकी क्लास देखना चाहते हैं तो रात के 8 बजे देखा कीजिए, हमने सारी प्ले लिस्ट बना रखी है और कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी दिया कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। साथ ही हम स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए, स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 1 2 3 के नाम से, जिससे आपसे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है आप उसे देख सकें। ठीक है, अपने एग्जाम में बेटर कर सकें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।